अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुंच सकें। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि सनम जावेद के हवाले से मैंने आपको प्रॉपर कवरेज दी थी, प्रॉपर हकाइक बताए थे, जो सारे मामलात पेश आ रहे थे, जो अब इस वक्त अपडेट्स आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। हुआ कुछ इस तरह से है कि सनम जावेद के वालिद ने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने हैरानकुन इंकशाफात किए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ, मैंने आपको पहले इस प्लेटफॉर्म से बताया था कि सनम जावेद के शोहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले वो उन्होंने काफ़ी बचने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बच सके और आखिरकार पुलिस ने जितना वो छुपते छुपाते रहे, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और एक टिकटॉकर हैं मुनीब, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। वो भी 9 मई के वाक़ये में शामिल थे और एक वीडियो भी उनकी वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया वो हमारी रेड लाइन है और मुख्तलिफ चीज़ों के वो दावे कर रहे हैं। यहाँ पे ये है कि सनम जावेद के वालिद ने हैरानकुन इंकशाफात भी किए हैं और उन्होंने मज़ीद चीज़ें भी बताई हैं। उनके वालिद ने ये कहा कि मेरी बच्ची के साथ पिछले 15 दिनों से गैर इंसानी सलूक हो रहा है। मेरी बच्ची को, हमारी जो अपनी बेटी से मुलाकात हुई, सनम से मुलाकात हुई, वो पिछले सोमवार हुई। उस मुलाकात में एक तो वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को डेली बेसिस पे खाना भी नहीं मुहैया कर सकते, मतलब जो घर से खाना बना के उसकी वालदा पहले भी पहुंचाती रही हैं और उसकी वालदा का ये भी दावा था कि मेरी बेटी के पास वो खाना नहीं पहुंच रहा। वालिद उसके ये कहते हैं कि हम अपनी बेटी के पास अच्छा, यहाँ पे एक अहम बात मैं आपको बताते चलूँ, जो उसके वालिद हैं सनम के, ये भी इनका बैकग्राउंड, ये वर्कर्स रहे हैं पीपल्स पार्टी के और इनके दादा परदादा जो थे सनम के, ये भी काम करते रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। तो इनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई, कोई इनको नहीं सुन रहा। और ये अब उसके वालिद कहते हैं कि हमारी बेटी की से हमारी मुलाकातें भी हैं वो बड़ी मुश्किल कर दी गई हैं। हम अपनी बेटी से आसानी से मिल नहीं पा रहे, उसको खाना नहीं फराहम कर पा रहे। और वो ये मज़ीद कहते हैं कि जब अदालत में हमारी बेटी को पेश किया गया उससे पहले भी उसको कहा गया कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, आखिरी मौका है और तुम माफ़ीनामा लिखो, माफ़ी मांगो, हो सकता है कि तुम्हें हम बचा लें। अगर तो तुम अड़ी रहोगी तो जो सोशल मीडिया के हवाले से एक नया बिल पास हुआ है, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि बिल पास हुए हैं और 3 से 4 दिन में तकरीबन 55 से 56 बिल पास हुए। मुख्तलिफ बिल से, आर्मी एक्ट के हवाले से बिल से, इसके साथ साथ सीक्रेट एक्ट के हवाले से बिल थे। और आपको नहीं पता ये क्या हैं तो मेरी वीडियोस जाके देख लें। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सीक्रेट एक्ट इमरान खान के हवाले से, उसमें मैंने बताया कि सीक्रेट एक्ट क्या है। और सोशल मीडिया के हवाले से भी एक बिल पास हुआ है जिसमें उन्होंने, सनम के वालिद का ये दावा है कि उन लोगों ने मेरी बेटी को ये कहा कि अगर इस केस से तुम बच भी गई तो हम उस केस में तुम्हें सज़ा दिलवाएंगे, उस केस में तुम्हें फंसाएंगे, उस केस में तुम्हें मुजरिम बनाएंगे और किसी न किसी केस में तुम्हारा नाम डाल देंगे। मजीद सनम के वालिद कहते हैं कि जहाँ पे मेरी बेटी को जिस सेल में रखा गया है उस सेल में मेरी बेटी के साथ एक जहनी मरीज़ खातून हैं जो नशा करती हैं, वो भी मौजूद हैं, जो बहुत तंग करती हैं। और ये कि वो कहते हैं कि एक तो जेल रूल्स की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरी बेटी को जेल के जो रूल्स हैं वो कहते हैं, वो सनम के वालिद कहते हैं कि जो जेल रूल्स हैं वो ये हैं कि सुबह फजर के बाद और मगरिब के टाइम जो कैदी होते हैं उनको बंद कर दें। और ये रूल्स हैं, लेकिन इससे बरअक्स हो रहा है। मेरी बेटी को खाना टाइम पे नहीं मुहैया किया जा रहा। मेरी बेटी को वो कहते हैं कि 12 बजे जेल से जो उन हवालात हैं वहाँ बंद करते हैं। लाहौर की इस वक्त अदालत में मौजूद, लाहौर की जेल में मौजूद हैं सनम, तैयबा राजा और भी बहुत सी हैं, जो जिसमें जहांगीर तरीन की बेटी की दोस्त हैं, मशहूर डिज़ाइनर हैं, मुझे उनका नाम खतीजा शाह है, मुझे नाम याद आ गया उनका। खतीजा शाह भी मौजूद हैं और बहुत से मुख्तलिफ लोग हैं। 9 मई के हवाले से किरदार रहा है। वालिद इनके मज़ीद ये कहते हैं कि मेरी बेटी को और हम लोगों को मुसलसल यही कहा जा रहा है और उनसे डायरेक्ट सवाल हो रहे हैं कि मरीम नवाज़ के एक तो ऑर्डर्स हैं और दूसरा मरीम नवाज़ पे आपने तनकीद किस लिए की, मरीम नवाज़ को नानी किस लिए बुलाया आपने। और मुख्तलिफ मज़ीद जो हैं चीज़ें वो सामने आ रही हैं। और उनके वालिद कहते हैं कि जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरी बेटी तक हमें एक्सेस मुहैया नहीं की जा रही, हम आसानी से अपनी बेटी से मिल नहीं पा रहे, खाना जो है वो हम नहीं आसानी से दे पा रहे, उसको जो डेली बेस पे हम नहीं दे सकते, हमें इतनी एक्सेस नहीं दी गई। दूसरा ये कि वो कहते हैं कि अगर हम मुलाकात के लिए भी जाते हैं तो जेल से काफ़ी दूर रोड्स पे हमारी गाड़ियाँ रुकवा ली जाती हैं और हम वहाँ से पैदल चलते हुए अपनी बेटी से मुलाकात के लिए पहुँचते हैं। और ये भी उन्होंने दावा किया है कि मेरी बेटी किसी भी जुल्म या इस जबर या इस ब्लैकमेलिंग के खिलाफ नहीं झुकेगी। कोई वो लिख के नहीं देगी
जो कह रहे हैं कि दूसरा ये कि पीटीआई को छोड़ने के हवाले से भी कहा जा रहा है, सनम जावेद के वालिद का दावा है कि मेरी बेटी को ये कहा जा रहा है कि आप पीटीआई को छोड़ने के हवाले से भी हमें लिख के दें, एक बयान दें, तभी आपकी जो आज़ादी है वो मुमकिन बन सकेगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक अहम अपडेट मैं आपको देती चलूँ तो शहरियार अफरीदी को 10वीं बार उनको ज़मानत मिली और उनको 10वीं बार गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये सारी तफसीलात हैं। और मज़ीद ये कहते हैं कि सनम जावेद के वालिद कहते हैं कि मेरी बेटी का कोई भी इन सारी सरगर्मियों में जो गैर सरगर्मियाँ जो मेरी बेटी के साथ मंसूब की जा रही है उनमें उनका कोई किरदार नहीं है। मेरी बेटी बिल्कुल बेकसूर है और मेरी बेटी को जितना ये लोग टॉर्चर कर पा रहे हैं कर रहे हैं। तो ये सारी तफसीलात थी। इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।